आज हम लोग शुरू करेंगे जीरो लेवल केमिस्ट्री। क्या शुरू करेंगे? जीरो लेवल केमिस्ट्री। ये 30 दिनों का क्लास होगा लगातार 30 दिनों का क्लास होगा। इस 30 दिनों में आपको बहुत वीआईपी तरीका से केमिस्ट्री के छोटा से छोटा बात और बड़ा से बड़ा बात बता दिया जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम देने जाइएगा, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, जीएनएम हो गया, पैरामेडिकल हो गया, किसी प्रकार कोई कंपटीशन के एग्जाम देने जाइएगा जहाँ पे साइंस से क्वेश्चन हो और खास करके केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास का खासियत यही होगा। आप बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा, अगर उसमें क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप नहीं बकसिएगा। इससे नहीं, मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ जाएगा तो नहीं बकसिएगा। इस क्लास में 9th को भी कवर किया जाएगा, 10th को भी कवर किया जाएगा और 11th 12th को भी कवर किया जाएगा। हम चैप्टर जो पढ़ाएंगे उस चैप्टर का भी आपने नाम लिखेंगे, ये चैप्टर है, और उस चैप्टर का टॉपिक का लेक्चर देंगे और आपको ये भी बता देंगे कि ये चैप्टर जो है ये किस क्लास में है। आप समझ रहे हैं? चलिए ज्यादा हम लोग समय ना बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आते हैं। क्लास का नाम क्या होगा? जीरो लेवल केमिस्ट्री। क्या होगा? जीरो लेवल केमिस्ट्री। और ये जीरो लेवल केमिस्ट्री का भाग 1 होगा। आज क्लास 1 है ना, देखिए जीरो लेवल केमिस्ट्री का भाग 1 है, यानी कि क्लास 1 है। तो चलिए जीरो लेवल केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी बच्चे प्यार से बोल दीजिए पापा सर। चलिए सही से बात रहिए। तो बाबू शुरू करते हैं केमिस्ट्री को। कहाँ शुरू करेंगे? देखिए हिंदी में इसको कहते हैं रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं रसायन शास्त्र, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। कम में हटड़े। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। तो देखिए सवाल उठेगा ना कि केमिस्ट्री कहते किसको है? सवाल उठेगा कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, क्या बोले है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, द्रव्य, संगठन इत्यादि का अध्ययन किया जाए उसको हम कहते हैं रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, किसका हुआ? पदार्थों के गुण, धर्म, संगठन इत्यादि का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। लिखने का जरूरत है? नहीं। सुन लिए, समझ गए। अगर आपको लिखना है तो कहिए, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है हुआ, वीडियो रोक करके लिख लीजिए। तो इसको कहते हैं केमिस्ट्री। अब बात यह था हुआ कि केमिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले कहां से लिया गया था और इसके पापा कौन है? इस शब्द का मतलब क्या है? 3 गो सवाल। तो ये तो मिस्र का कहानी, वहीं पे केमिकल का आविष्कार हुआ। सबसे पहले केमिकल का आविष्कार कहाँ हुआ था? मिस्र देश में। कहाँ पे हुआ था? अब चलिए आगे चलते हुआ अगला क्वेश्चन ये है बाबू कि केमिस्ट्री के जनक कहते किसको है? यहाँ देखिए इसके जनक, केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो याद रखिएगा बाबू, केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? केमिस्ट्री का जनक कौन है? लेवोजियर। केमिस्ट्री का जनक कौन है? अगर मान लीजिए कोई ज्यादा चालाक आदमी आपसे भेटा है, जैसे नॉर्मल तो लोग ये पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का पापा कौन है, तब बात बता दिए कि लेवोजियर है। लेकिन कहीं आपसे पूछ दिया कि केमिस्ट्री के दादा कौन है, तो देख लो इमेज सो रहा है। बताओ गणेश, केमिस्ट्री के दादा कौन? दूर से पूछ रहा कर रहे हैं, क्लास में सो जाता है सर। बताओ केमिस्ट्री के पापा कौन? ना केमिस्ट्री का पापा कौन? अच्छा देखिए हम उससे पूछे तो ऐसे कर रहा है। अरे मुंह में मक्खी घुस जाएगा, मुंह बंद करो। केमिस्ट्री का पापा कौन? देखो तो आगे बता देगा लाल कट्टी से। बता बाबू, केमिस्ट्री का पिता कौन? ये और आप पुटले का पे नहीं है। बताओ कि सर केमिस्ट्री के पापा कौन? लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। लेकिन नहीं सुनिएगा, क्लास में बैठे रहिएगा, हम पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। लेकिन क्या आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं? आप तो एकदम नौटंकी बाज में बिगड़ रहे हैं, बतगा रहे हैं। थोड़ी बात रही
केमिस्ट्री के पापा कौन? केमिस्ट्री के पापा कौन? केमिस्ट्री के दादा किसको कहते हैं? वर्जिलियस को। किसको कहते हैं? याद रखिएगा, केमिस्ट्री के पापा कौन है? कौन है? इसके दादा किसको कहते हैं? वर्जिलियस को। किसको कहते हैं? केमिस्ट्री के दादा वर्जिलियस को कहते हैं। किसको कहते हैं? नॉर्मल बात है, कोई कोनो हाई लेवल वाला बात है नहीं। ये झूठों के सब्जी पत्ते कहते हैं अचार। सब्जी पकाती है छठी में हंसी। इस सब्जी का अचार था कि पापा को ले बोलिएगा, दादा को कौन है? चलिए जिसे बात बताइए, हम लोग डायरेक्ट चलते हुए पदार्थ पे। किस पे चलेंगे? चैप्टर का हमारा मुख्य जो हमारा आज का क्लास है, ये हमारा क्लास हुआ पदार्थ का है। किसका क्लास है? क्योंकि हम लोग 0 नंबर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तब वह केमिस्ट्री का शुरुआत पदार्थ से होता है। केमिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से होगा? पदार्थ से। कहाँ से होगा? पदार्थ का दूसरा का नाम बाबू होता है द्रव्य। दूसरा का नाम इसका क्या है? अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिखे हैं द्रव्य, एक होता है द्रव। देखिए द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। द्रव और द्रव्य में अंतर है। देखिए द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड है जिसमें पानी का प्रवृत्ति पाया जाए, जिसका आकार और आयतन दोनों मतलब आकार जिसका अनिश्चित हो, आयतन जिसका निश्चित हो। जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, वो द्रव पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? हाँ, ये लिक्विड है। और ये हमारा पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? द्रव्य। पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? द्रव्य। पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? MATTER, मैटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब सवाल ये आएगा कि पदार्थ कहते किसको है? पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए दुनिया का प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। आप अपने आंख से जितना भी वस्तु को देख रहे हैं या अपने ज्ञान इंद्रिया के द्वारा महसूस कर रहे हैं, और दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। साइंस के भाषा में इसको कहते हैं पदार्थ वो हर चीज है जो स्थान घेरे रुकावट डाले तथा जिसमें द्रव्यमान हो। तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। आप ऐसे न करके ऐसे भी कहिएगा कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु पदार्थ है जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रिया के द्वारा महसूस करते हैं, जिसको अपने आंखों से देखते हैं। तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। जैसे आप जिस टेबल पर बैठे हैं पदार्थ है, आप खुद एक पदार्थ है। मनुष्य स्वयं एक पदार्थ है। हम अपने हाथ में कलम रखे हुए ये भी पदार्थ है। जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं पदार्थ है। कुर्सी पदार्थ है। जहाँ पे खड़ा है पदार्थ है। हवा पदार्थ है। पानी पदार्थ है। दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। क्या हुआ? अच्छा जूली खड़ा हो जाओ, एगो पदार्थ के नाम बताओ। खड़ा हो जाओ बाबू, कोई एगो पदार्थ के नाम बताओ। हाँ तो इधर ध्यान दो, बैठ जाओ, इधर ध्यान देखो, पढ़ो। टेबल कुर्सी मतलब दुनिया के जितना चीज आपके मुंह में जो भी है सब कथी है? लेकिन सूर्य के प्रकाश पदार्थ नहीं है। सूर्य के प्रकाश पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। देखिए हम बताए कि दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। एग्जाम्पल दे दिए, जो आपके मुंह में आ रहा है जो बोल दी सबका सब कथी है? टेबल कुर्सी हवा पानी, ये सब का सब क्या है? पदार्थ है। क्योंकि इसका कोई ना कोई वजन होता है। हवा की भी कोई ना कोई वजन है, और ये भी कोई ना कोई स्थान घेर रहा है। पानी का भी कोई ना कोई वजन होता है, और ये भी कोई ना कोई स्थान घेरता है। इसलिए दुनिया का प्रत्येक वस्तु क्या कह रहे हैं? पदार्थ कह रहे हैं। पदार्थ हम वर्गीकृत करते हैं गुणों के आधार। पदार्थ का बंटवारा करते हैं। पदार्थ का क्या करते हैं? बंटवारा करते हैं। तब वह पदार्थ का बंटवारा यानी कि वर्गीकरण। टॉपिक है क्या? पदार्थों का वर्गीकरण। क्या है बाबू? पदार्थों का वर्गीकरण। अच्छा लिखने का जरूरत पड़ेगा क्या? क्या सबका परिभाषा आप सुन रहे हैं? कहिएगा तो हम परिभाषा लिखेंगे भी, लेकिन ऐसा हमको लग रहा है कि हम जो क्लास में बोले आपको याद हो जा रहा होगा। अब इसको कैसे लिखा जाए? तो अपने आंख से जितना भी वस्तु को देख रहे हैं सबका सब पदार्थ लिखिएगा जरूरत है। इतना तो नहीं क्या क्लास में भी याद? 0 लेवल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आपको लिखना बहुत कम पर। लेक्चर का मतलब यही होता है कि जब आप सुने तब आपको क्लास में याद हो जाए। जैसे राम से आप सीता गीता का लेक्चर सुनते हैं तो उसको लिखने का जरूरत पड़ता है। अलावा फलाना चिल्ड्रा का लेक्चर सुनते हैं, लिखने का जरूरत पड़ता है, क्लास में याद होता है। उसी तरह ये फलानमा है, इसका लेक्चर चल रहा है, उसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट इन स्टॉक हो जाना चाहिए।
ये ऐसा इंस्टॉल होना चाहिए कि इसको उड़ाने के बाद भी अनइंस्टॉल ना होके। बात समझा रहा है? तो पदार्थों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। वर्गीकरण का मतलब पदार्थों को बांट दिया जाए उसके गुणों के आधार पर। पदार्थों को बांटा जाए उसके गुणों के आधार पे। पदार्थों को किस आधार पर बांटा जा रहा है? गुणों के आधार पे। किस आधार पे? पदार्थों का वर्गीकरण का मतलब ये हुआ पदार्थों को बांटने जा रहे हैं उसके गुण के आधार पे। पदार्थ को किस आधार पर बांटने जा रहे हैं? उसके गुण के आधार पे। पदार्थ के गुण के आधार पर कितने भागों में बांटे? 2। कितने भागों में? कितने बच्चे बोले हैं? 2 भागों में। कितने बच्चे बोले हैं? 3 भागों में। आप जितना भागों में बोलिएगा हम उतना ही भागों में बांटेंगे। बताइए पदार्थ के उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटे? 2। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? इसको याद रखना, भूलना नहीं है। होता ना कभी कभी शोबाजी में लेकर अपना सब कुछ गंवा देता है, तो शोबाजी नहीं करना है। हम जो पढ़ा रहे बड़ी मतलब ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए। इतना तगड़ा टॉपिक चल रहा है, इतना तगड़ा टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। अभी सम्मान लगा लीजिए टॉपिक कैसा है कि 4 क्लास को कवर कर रहा है। ये जब तक आप साइंस लेकर पढ़िएगा, साइंस से नाता जब तक रहेगा ये चीज आपका पीछे तब तक नहीं छूटेगा। बस नहीं रहे। जिस तरह मैथ का कोड हाथ 1 2 3 है, हिंदी का कोड हाथ अ आ ई है, और इंग्लिश का कोड हाथ ABCD है, उसी तरह हुआ ये केमिस्ट्री का कोड हाथ रीड का मती है। पदार्थ क्या हुआ? पदार्थ। इसलिए बड़ी ध्यान से देखिएगा। हम पदार्थों के उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटने जा रहे हैं? 2। कितने भागों में? 2। एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा का रासायनिक गुण के आधार पर। पदार्थ के कितने भागों में बांटे? 1 भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा का एक दूसरा का। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किए हैं? 2। कितने भागों में? 2। अच्छा, कौन कौन? भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर हुआ पदार्थ को 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? 3। एक बोले ठोस। अच्छा द्रव। चलिए आप ही का बात सुनेंगे। दूसरा का और तीसरा का गुड। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटे? 3। एक ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर बांटेंगे। जिस तरह भौतिक गुणों के आधार पर हम 3 भागों में बांटे, उसी तरह रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटे? 3। चलिए आपका बात हम फिर से सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो मेरा मन करेगा। समझदार लोगों का पहचान ये है कि सुने सबका लेकिन करे अपना। आपको ही बता देते हैं, सुनिए सबका लेकिन कीजिए अपना। अपने बुद्धि से। जरूरी थोड़े है कि सब जो बात बोला वो सही बोल रहा होगा, हमारे हित कर कहीं बोल रहा होगा। ये तो हो सकता है कि हमको बर्बाद करने के लिए कोई इनको काम बना रहा हो। बात समझ रहा है? इसलिए सुनिए सबका लेकिन कीजिए अपना। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटे। कितने भागों में? 2। भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में? 3। उसके बाद 2। उसके बाद 2। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटे? 2। एक शुद्ध पदार्थ, एक और दूसरा का अशुद्ध पदार्थ। याद रखिएगा, अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम मिश्रण है। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है? आप सभी अभी मेरे साथ नहीं बोले। आपको अकड़ है, घमंड है कि हमको सब कुछ आता है। बोलिए, बोल के पढ़िए, क्लास में याद हो जाएगा। बताइए पदार्थ का वर्गीकरण उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में किए? कौन कौन सा? भौतिक गुणों के आधार पर और अभी बहुत तो नहीं बोल रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि बोल के कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तू ले रह जाएगा। कहानी आप सुने कि नहीं? भगवा वाला फिर कहेगा।
पदार्थ के उसके गुणों के आधार पर कितने भागों बांटे हैं? दो। कौन कौन से? भौतिक गुणों के आधार पर। अच्छा, भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को कितने भागों बांटे? या कह सकते कितने प्रकार होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार है? कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, अशुद्ध का दूसरा का नाम क्या है? अशुद्ध का दूसरा का नाम क्या है? अब चलिए आगे चलते थे। अब ठोस का प्रकार है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक क्रिस्टलीय और दूसरे का अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय और दूसरे का अक्रिस्टलीय। लिख दे लगा दे। चलिए, आप कह रहे हैं आपका बात न मानेंगे, सब हो सकता है। आप ही मेरे कर्णधार है, आप ही मेरे रोजी रोटी है। कैसे कहे कि आप क्या है? आप ही तो सब कुछ है कि नहीं है? चलिए देखते हैं। एक को कहेंगे क्रिस्टलीय, एक को कहेंगे और दूसरा को कहेंगे और एक को कहेंगे क्रिस्टलीय, दूसरे का कहेंगे। अच्छा देखिए, क्लास में बैठे बैठे सब याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा, पूरा ए में रहेगा। बताइए, पदार्थ का वर्गीकरण उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में किया? कौन कौन सा? भौतिक गुणों के आधार पर। अच्छा, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार थे? कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार थे? कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम? क्या बात है। ठोस कितने प्रकार के? कौन कौन सा? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। नहीं, हमको पढ़ाने का दूर नहीं है, लेकिन कोशिश तो करें। अब पूछेगा सर गैस का प्रकार ना है, गैस का कैसे प्रकार होगा? गैस का कौन प्रकार होगा? द्रव का कौन प्रकार है? नहीं है प्रकार। डायरेक्ट मतलब एक के प्रकार को, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के प्रकार के। बाबू अब देखिए, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? कौन कौन सा? तत्व और दूसरा का तत्व और दूसरा का तत्व और दूसरा का। अच्छा, वो मिश्रण का भी प्रकार होगा। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? समांगी मिश्रण और दूसरा का एक को कहेंगे समांगी, दूसरे को कहेंगे मिश्रण। कितने प्रकार के? अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन? समांगी मिश्रण और समांगी और विषमांगी। समांगी और समांगी और शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन सा? तत्व और तत्व और तत्व और ना बोल रही है। तत्व और तत्व और अच्छा बाबू, आप लगले हाथ तो ये बता दीजिए कि तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? क्या बात है। तत्व कितने प्रकार के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। अब इंग्लिश में बवाल हो जाएगा। हम तो इंग्लिश गुरु बन जाएंगे तो। अरे बाप रे बाप, हमारा के चले रहे। तत्व कितने प्रकार के? तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? अब सुनाई दिया। एक को बोलेंगे धातु, सर का क्या बता, आप इसी ब्रांड के विद्यार्थी नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ आ रहा है। एक को बोलेंगे दूसरा क्या को बोलेंगे और तीसरा क्या को बोलेंगे पदार्थ। मजा आ रहा है? तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? एक को बोले दूसरा का धातु और अब एक अब एक प्रकार बता। अब एक प्रकार बता। अगले बहुत मार मारेंगे। आगे देखिए, अगले का है कौन? योगी। अगले का कौन? योगी।
एकरा के लाल पियर से कर दो ताकि समझ में आए तकर बाद अब आता है यौगिक। यौगिक कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार? कौन कौन? कार्बनिक और कार्बनिक और कार्बनिक और क्या बात है। अच्छा आपको मालूम है कई प्रकार रटले बातें करते करते अब फिर आपके दिमाग में डायग्राम बन गया। देखिए वो डायग्राम कैसा है। मजाके मजाके में देखिए पूरा डायग्राम आपके दिमाग में, ये पूरा के पूरा दिमाग का डायग्राम आपके दिमाग में है। आप कहते हैं कि सर जी रटवाते हैं, रटवाने वाला कौन बातें बताएगा बता रखे। देखिए जब नेता को हरवाना है नेता को, तो उसके बारे में हाला कर दीजिए क्यों घापाला मार दिया, मतलब घोटाला कर दिया। अब कुत्ता को मारना है तो ये हाला कर दीजिए क्यों पागल हो गया। लोग अपने आप को मार देगा, नेता को अपने आप लोग हरा देगा कि हाँ घोटाला मार दिया, घापाला मार दिया है। टीचर को अगर बदनाम करना है, बर्बाद करना है, तो बस ये हालांकि जिसको पढ़ाने के लिए रटवाता है और ऊपर जो बात सुनता है ऊपर से बात को गधा होता है। स्वयं कहानी कहते याद है ना। देखिए बात यही था बुआ कि एक बार सुअर को पोसा गया। पोसा गया और सुअरवा के नीमन से निहवा के धोवा के सरफ साबुन डिटर्जेंट न जाने कथी कथी से निभाया गया और उसको मखमल वाला बिस्तर पर लेकर के आदमी किचन में जैसे आएंगे या कोई सामान मतलब सामान खाने के लिए ला लेते हैं, तब थोड़ा देर के बाद देख रहा है कि सुअरवा निकल करके गुड़ खा समझ कुछ आया। वैसा ही कुछ लोग होता है, कुछ लोग वैसा ही होता है। अपने सभ्यता का प्रूफ कितना हो दे दीजिए, कितना हो कह दीजिए कि हम थोड़ा बेस्ट करके दिखा रहे हैं, वो खाएगा तो हम नहीं खाएगा, पूरा कर दीजिए। बताइए पढ़ाई खराब हो रहा है, लड़का क्लास में बैठे बैठे याद हो जा रहा है। बताइए में लड़का कौन सो रहा है, कोई बतवा रहा है, कभी दुनिया के किसी भी कोना में रहकर लड़का पढ़ पाएगा, किसी भी कोना में रह पढ़ पाएगा। अब यही को बात करते बात कि बार बार टीचर बदलने से बेहतर एक बार खुद को बदलो, टीचर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ताली बजा देना। बताइए पदार्थ को उसके गुण धर्मों के आधार पे कितने भागों में बांटे? कौन कौन सा? भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। अब बताइए भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ के कितने भागों में बांटे? देखिए प्यार से बोली ताकि आपका रिकॉर्ड हो, लोग सुने। आओ कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। अच्छा ठोस के कितने प्रकार? कौन कौन सा? क्रिस्टलीय और अब इन्हें चलेंगे। रासायनिक गुणों का आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटे? कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और अच्छा शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन सा? तत्व और अच्छा ये बताइए अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन सा? सामान्य मिश्रण और अच्छा ये बताइए तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन सा? धातु और धातु। अच्छा यौगिक कितने प्रकार के? कौन कौन सा? इतना याद हो गया? अब सबका परिभाषा याद करें। चल अभी सबका परिभाषा आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आया होगा और आप अभी भी गुड़ खाने वाला काम न करें। कुछ लगता है कि पढ़ाने का रूल नहीं है, क्लास में रटवाता है मास्टर में रटवाने वाला कौन बात है, आप सुन करके भी नहीं याद कर पा रहे हैं तब तक बस न हुआ है। मतलब देखिए आदमी उतना ही सहे, किसी को बार बार उतना ही गलत चाहिए, किसी को बार बार टर्चर उतना ही कि जितना वो सह ले। अब बार बार किसी को गलत बोलिएगा, आप खुद गुड़ खाने वाला रहिएगा, लोग को कहिएगा तो मानेगा कोई? आप आएगा थी अंदर बवाल मच जाएगा। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट बाबू भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के कितने भागों बांटे?
कितने भागों में? अब समझ बोलिए, कौन कौन सा? ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव, ठोस द्रव, सॉलिड, लिक्विड, बीईसी। हम इसे मानते हैं कि इंग्लिश बोलने वाला होता है वो मोटे होता है, सॉलिड नहीं कहेगा, लिक्विड ना कहेगा, लिक्विड। तो हम लोग को अंग्रेज नहीं पढ़ना है, हम लोग अंग्रेज सॉलिड क्या पढ़ेंगे? वह आज का जमाना वो दिखा सो बिका का है, जो दिखा सो बिका, जो नहीं दिखा वही नष्ट करवा गया। लेकिन हमारे को और कहना है, जो जितना ही सड़ा उतना ही तड़ा। अचार खाए हैं, अचार वो कैसे का खाते हैं, जितना ज्यादा दिन का पुराना हो उतना ही टेस्टी हो, उतने मजेदार है कि नहीं हुआ? इसलिए आप अचार पे ध्यान दीजिए, ज्यादा मत खाइए तो मम्मी मार को करेंगे। भौतिक गुणों का आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटे थे? देखो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर के बारे में आपको न बताए, हम बता रहे हैं, ठीक है बुआ? पहले हम लोग तीनों का चर्चा की है, और तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों का परिभाषा क्या है। दो गलती फॉर्म नहीं रही, इधर ध्यान दो, जब तो ब्रिलियंट के चक्कर में कहीं ना लेना। अच्छा बताओ, तो देखिए समझ में नहीं आता है कि मास्टर बार बार एक ही चीज के लिए फोकस करता है, दर्शन करने के बाद वोट वैसे कौन सा इम्पोर्टेंट बात होता है, कौन सा महत्वपूर्ण बात है? मास्टर ने पढ़ा था, मुंह ने पूछा। देखिए मेरे पास 360 डिग्री वाला कैमरा रहता है, कार्बन के नहीं रहता, तो हम कैमरा को दिन घुमा देते, ओकरे तरफ फोकस करते हैं। भाई गार्जियन भी देखते हैं बेटी पढ़ रही कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, बताओ ये में सो रहा है। देखिए बाबू, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो, और क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपको मान लीजिए समझ में आया कि आकार कथी है, आयतन कथी है। आकार का मतलब आपका मुंह। अच्छा बताइए, आपका मुंह बदल जाएगा? आप अमेरिका में आए तो आपका मुंह दूसरे है, आप अपना घर जाइएगा तो आपका मुंह दूसरे हो जाएगा। आप अमेरिका में रहिए, लंदन में रहिए, पेरिस में जाइए, जापान में जाइए, सब जगह आपका मुंह बाउंडेड है, यानी कि आपका आकार वही है। आकार में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ना समझना है, अब आपको समझाते हैं। एक वो बाल्टी में पानी को लेकर, किसको? तब आपका मुंह हो जाएगा पानी बाल्टी में, पनिया का मुंह कथी लगा जाएगा? कथी लगा जाएगा? लेकिन अब वो पनिया को निकाल के छीका में रख दीजिए, उसका मुंह छीका रखा जाएगा, चियर जाएगा, यानी कि उसका मुंह बदल गया, आकार उसका क्या हो गया? अब उसी पानी को फिर से लोटा में लिया कर रख दीजिए, छोटी चक्का हो जाएगा, यानी उसका आकार कथी हो रहा है? तो जिसका आकार न बदले, सेम टू सेम रहे, एकदम फिक्स रहे, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ पेन, आप इसको दुनिया के किसी भी कोना में लेकर चल जाइए, इसका आकार ऐसा के रहेगा, बदलेगा? तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों निश्चित हो। अब बात करते हैं आयतन का। तो आयतन का बहुत परिभाषा होता है कि किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरे गए अधिकृत क्षेत्र को आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ठोस पदार्थ है, अब इस ठोस पदार्थ को हम रख दिए, तो ये रखे तो जितना दिन मतलब जहां पे है उतना दूर की जगह को क्या कर रहा है? कवरेज कर रहा है, घेर रहा है, घेर रहा है, तो वही जगह उसका क्या कहा जाएगा? आयतन। हम खड़ा है, हमारे पीछे क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, हम जगह को घेरे हुए हैं, तो जितना जगह हमारे द्वारा घेराया गया उस सब का सब आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उतना जगह को घेरे हुए हैं, वो जगह क्या कहलाएगा? बात कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो। अब बताइए, हम ठोस पदार्थ है, ऐसा ना है कि हम इतना दूर खा रहा है तो इतना दूर के अलावा इतना दूर घेरा गया, इतना ही दूर घेरा है, तो ये क्या कहलाए? फिक्स कहलाए। तो जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या हो? निश्चित हो, वह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे
लकड़ी, पत्थर, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब का सब क्या है? ठोस। सबका सब क्या है? ठोस। कुछ लड़का ऐसे बैठ के सोच रहे हैं ठोस। हम कह रहे हैं कि बताओ लकड़ी, बेंच, टेबल क्या है? ऐसे कर रहा है वो, ऐसे नहीं ताक रही है, ऐसे कर रही है ठोस। लड़का तो बड़ी बात है, मतलब बच्चा वो कर रिएक्ट रहता है कहा से करते बात समझा रहा है ना? जिसका आकार रहता है दोनों क्या हो वो क्या करेगा? तो सारे का पहले का पॉइंट जिसका आकार हो रहा है एकदम निश्चित हो, जिसका आकार हो रहा है तन निश्चित हो, आकार हो रहा है तन निश्चित हो। और तो वो ऐसे कर रहा है वो पता क्या कर रहा है? ऐसे करे करो पूरा मतलब परिभाषा को घोट रहा है, मुंह खोल लेता कि सर जो परिभाषा बोले अंदर में चला गया। अरे मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद करना है। कितना आगे देखिएगा मुंह बंद करेगा फिर मुंह खुलता है, बंद करने का कोशिश करेगा खुल जाएगा, बंद करने का कोशिश खुल जाएगा। अच्छा देखिएगा हंसी कितने प्रकार का होता है? हंसी दो प्रकार का होता है, एगो मुस्की लोग छोड़ता है, एगो ठठा मार हंसता है। मुस्की ऐसे छोड़ेगा ऐसे करेगा, आयो कैसे होता है ऐसे। अच्छा डर वाला हंसी कैसे होता है? डर वाला देखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन जैसे आपके भैया पापा मम्मी और आपसे गलती हो गया, आपको बुलाएंगे, अब मान लीजिए पापा को चीज उठाए मारने के लिए थोड़ा दिन गिर गए, तो वहां पे हंसी भी आएगा, आपको डर भी है कि हम तो पिटाने वाले हैं, तो वहां पे कैसे आएगा? आप खुद के हंसिएगा नहीं, आप खुद के नहीं हंसेगा लेकिन हंसी भीतर से आएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो हंसी का बनाइएगा लेकिन हंसी आएगा नहीं, तो उसको कहते हैं आधा हंसी आधा डर। तब छोड़िए हम परिभाषा पाते हैं, बहुत हंसी तो जिसका आकार हो रहा था दोनों में दोनों क्या हो वो क्या कहेगा? दूसरा का पॉइंट ठोस का अंतराणविक जो स्थान होता है, अंतराणविक स्थान यानी कि अंदर के तरफ स्थान काफी कम होता है। ठोस पदार्थ के अंदर जो स्थान होता है उसको कहते हैं अंतराणविक स्थान, तो ठोस पदार्थ के अंतराणविक स्थान काफी कम होता है। न समझ में आएगा फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि ठोस पदार्थ का अणु, मान लीजिए मेरे पास लकड़ी का कोई गुटका है, लकड़ी की क्या है? आप ऐसे ना समझिए तो समझिए ठेया, ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठेया समझते हैं? अरे जब लेदी कटाता है, मांस कटाता है, ठेया, तो देखिए वो ऐसा का अणु से मिलकर के बना हुआ है, उसके अंदर ऐसा का अणु है हुआ, एक ठोस का अणु है। किसका अणु है? एक ठोस का अणु है बाबू। अच्छा आपको देखिए तो मैं जगह वो दिखाई दे रहा है, देखो दूसरे में सटल है, पूरा एकदम सटल है बुआ, हटल ना है। तो जब सटल पास में रहे तो ये ठोस का अणु कहा जाएगा। किसका कहा जाएगा? ये कौन है बाबू? ये क्या है? तो ठोस का जो कण होता है पास होता है, सटल होता है। ठोस का कण पास होता है कि दूर होता है? पास क्या होता है? तो पास खाने वाला होता है। अब हमें याद है कि हम मालूम है कि पास खाने वाला चल जाएगा, क्योंकि तूने है शिखर बात उनका बात, लड़की सब शिखर ना खाएगी, लड़की सब टिंकू सुपारी खाएगी, लड़का सब सिगरेट पिएगा, लड़की सब बीड़ी पीती है। बीड़ी कौन पीता है? मर्द को बीड़ी पीता है, मर्द सिगरेट पीता है, औरत सब मुका के बीड़ी पीती है, कान में ठोसे रहेगी। चलिए समझ आ गया। तो ठोस का कौन पर क्या होता है? पास क्या होता है? महिला क्या सीखे कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों क्या होगा? आकार और आयतन। ठोस पदार्थ के कण पास होंगे, ठोस पदार्थ के कण क्या होंगे? तीसरा का
ठोस पदार्थ के अंतराणविक स्थान काफी कम होगा। लेकिन तो जगह दिखाई दे रहा है, स्थान दिखाई दे रहा है नहीं, तो कम होगा यानी कि होबे नहीं करेगा। ठोस पदार्थ के ठोस पदार्थ के अंतराणविक स्थान क्या होगा? काफी कम होगा। चौथा सुनिए, ठोस पदार्थ के कण कंपन कर सकता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ठोस पदार्थ के कण केवल क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। ना सुन रही है रागिनी, सुन नहीं रही है, वो अपने बात में मस्ती में निकल रही है, चुप है, वो दुआ रही है। ऐसा मन है पास हो जाने का है? मन है तो हमारी बात सुनो। देखो बुआ, कंपटीशन हो कहीं से लेकिन पास होगा यहीं से। दुनिया में 1000 ट्यूशन है, हम ही ना करें कि पास नहीं करेगा, 100 कराएगा, लेकिन पास आपको यही होना है। 5-6 फेल होगा या आप यहाँ आइए, हम एक में पास करा लेंगे। लेकिन आप ही हमको सपोर्ट न कीजिएगा, जब हम पढ़ाए आप न पढ़िएगा तब हम पास करा पाए। जिनका सब दुनिया में ट्यूशन फेल करता, हम लोग ट्यूशन से कोई करिएगा। सबसे बड़का हुआ अगर कहा जाए योगदान अगर किसी का दिया जाए तो किसका है? विद्यार्थियों का। जिसका विद्यार्थी श्रेष्ठ वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर, और जिसका विद्यार्थी कचरा वो मास्टर कचरा। हम का ठीक नहीं है, हम नहीं ठीक है और नहीं हम खराब है। हमारा पहचान आपसे है, आप ठीक तो हम ठीक, आप खराब तो हम खराब। समझ में कुछ आया? आकार वेतन इसका कौन? पास पास। कौन क्या होगा? अंतराणविक स्थान बहुत कम, अंतराणविक स्थान बहुत कम। और ठोस पदार्थ के कण क्या करते हैं? कंपन। क्या करते हैं? कंपन कर सकते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह। आपसे इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए, हम प्रीति को बोले कि प्रीति उठ करके पीछे चल जाए, तब प्रीति जा सकती है कि नहीं? आराम से जा सकती है, जगह है, जा सकती है। लेकिन ऐसा मान लीजिए ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, चाहे यही क्लास में, इस क्लास में तू आ जाओ तो 500 लड़का है, मान लीजिए 2000 लड़का बैठा था। जब कोई लड़की पर एक साल छूट बोल दे 500 लड़का बैठा, कैमरा लेने करूँ हम, कैमरा करूँ नहीं अभी लगा 517-18 लड़का है। छूटो नहीं बोलेंगे मान लीजिए कि इस बैच में खाली यही रूम में हम 500 लड़का को बैठा दें। अब 500 लड़का बैठ जब हुआ तो मतलब कति हुआ है? एगो यहाँ खड़ा रहेगा, एक सामने खड़ा रहेगा, अच्छा होगा? तब हुआ निकलना तो दूर बात, बट सकना भी मुश्किल हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब तब हम उन्हें कहे कि अब प्रीति तू निकल करके बाहर जाओ। बताइए प्रीति बाहर जा पाएगी? तब प्रीति कथी कहेगी? सर जी हम नहीं जा पाएंगे। देखो प्रीति डोल सकती है बोलेगा, लेकिन प्रीति निकल के जा नहीं सकती है। तब प्रीति क्या कर रही है? कंपन कर रही है। प्रीति क्या कर रही है? ठोस पदार्थ के कण केवल कंपन कर सकता है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं कर सकता है। समझ में आया सबको? बताइए इसका कोई दिक्कत है? पॉजिटिव दिक्कत हो रहा है? और इसका क्या बोले कि ठोस पदार्थ के कण आकार वाला ठोस पदार्थ के कण कंपन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठोस पदार्थ के अंतराणविक स्थान काफी कम होता है। अब आते हैं ठोस पदार्थ के अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल यानी कि अंदर के तरफ उसके जो बल लग रहे हैं वो काफी मजबूत होगा। क्या होगा? स्थान काफी कम होगा और बल काफी मजबूत होगा। स्थान काफी कम होगा और बल काफी मजबूत होगा। स्थान काफी कम और बल काफी मजबूत। अब चलिए बस पूछेंगे सवाल, बताइएगा। बताइए ठोस का आकार वेतन, आकार वेतन, इसका स्थान कम, स्थान कम। अच्छा ठोस पदार्थ कंपन कर सकता है कि नहीं? इसके कण और इसका कण पास पास होता है कि दूर दूर? इसका आकर्षण बल बहुत मजबूत, आकर्षण बल बहुत मजबूत। इतना था ठोस पदार्थ के बारे में। अब चलते हैं किसके बारे में? द्रव पदार्थ के बारे में। याद बनूंगा आपको? ऐसा 500 पॉइंट बोले हैं, ये 500 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठोस पदार्थ का परिभाषा हो गया, ठोस पदार्थ का परिभाषा हो गया। अब चलिए कोई ना करते हैं द्रव। अच्छा आप क्या बताएं कि ठोस पदार्थ के आकार और आयतन दोनों क्या था? क्या था? इसका हुआ आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। हम आकार का मतलब क्या बताएं? चेहरा। आकार का मतलब आपका चेहरा का आकार प्रकार बदल रहा है, क्या का मतलब आप द्रव है। आकार प्रकार बदल रहा है, इसका मतलब क्या है?
पानी को हम लोग लोटा में रखेंगे तो लोटा रकम हो जाएगा, छिपा में रखेंगे तो यानी कि उसका रूप बदल रहा है। तो जिसका आकार बदले वो क्या कहलाएगा? द्रव। जिसका आकार बदले लेकिन बताइए पानी को जब लोटा में रखिएगा तो लोटा के अब किसका आयतन निकालिएगा? पानी का आयतन निकालिएगा कि लोटा का? जैसे आप पानी का आयतन निकालने चलेगा आपको निकालना पड़ेगा लोटा का, क्योंकि हम क्या बोले आयतन का परिभाषा, आयतन का परिभाषा ये बोले कि किसी भी पदार्थ के द्वारा घेरा गया अधिकृत क्षेत्र को आयतन कहते हैं। उस पानी के द्वारा जितना जगह को घेरा जाएगा उतना ही क्या आयतन निकालिएगा, तो वो लोटा में है तो आप लोटा का आयतन निकलिएगा ऑटोमेटिक किसका आयतन निकल जाएगा? पानी का आयतन निकल जाएगा। इसीलिए हुआ इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। तो याद रखना है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित और इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। द्रव पदार्थ के आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित। नहीं बोल रहे, मजा नहीं आ रहा। आया है बोले लेकिन पता कि लोग हम चुप हो जाए आया नहीं फिर देखा कौन बोलोगे। ये भाव बताएगा आज से दवा से ठोस पदार्थ क्या आकार और आयतन न बोला। ठोस पदार्थ क्या आकार और आयतन आवाजें नहीं निकल रहा आके अंकल क्या वो अंदर से सोच रहा है कि अब बोल दे लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अब तक ना है मालूम नहीं हम पढ़ाना लिखाना छोड़ेंगे हम प्रेमानंद महाराज के शरण में चलेंगे, हमारा गुजारा वही होगा। क्योंकि जब काम धंधा करने का मन न करे तो बाबा बन जाइए चुपचाप ना, हाँ तो पॉलिटिशियन बन जाइए अथाह पैसा है बाबा बनिएगा, भीख मांगिए, ओम मंगला भगवान खूब कर दीजिए, पैसा कमा लीजिए, वीडियो में भूत है पैसा कमा लीजिए, तभी बनाइए पैसा कमाइए। आई सबसे हारिए तो नेता बन जाइए। गलती से कोनो वोट देगा तो मुखिया बना दिया 14-15 करोड़ 5 साल में आराम से बैठ के चापते रहिए। बस नहीं रहा दुनिया के सबसे खतरनाक और पैसा वाला नौकरी दिए गए वो बाबा और दूसरा का नेता। बस नहीं रहा इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई खोज कुछ नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, अथाह पैसा आपके पास होगा। तो आप लोग भी जब ना पढ़िएगा लिखिएगा कुछ ना होगा, देखिए कुछ होने वाला नहीं है तो का की जगह है तो केस बनाइएगा अभी तभी कुछ लगाइएगा, कथी बन जाइएगा कमांडर लीजिएगा, चल लीजिएगा ओम बहुत दिन पहले बनाया है आज से लगभग 10-15 साल पहले वो कॉमेडी आया था ओम कॉमेडी आया था, उस समय बड़ी हिट हुआ था कॉमेडी। अब तो कॉमेडी सुना आगे चलिए ओम तरह फूक नहीं करना, ओम तरह फूक फेरे करना और सिखो ना बता सुबह का फिर समय वैसे ठोस पदार्थ के कौन जो आकार और आयतन उसका है निश्चित है। क्या है? निश्चित। कितना कौन पाएगा? आकार और आयतन क्या है? निश्चित। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। अच्छा इसमें दूसरा का पॉइंट बोले हैं कि इसका अंतराणविक स्थान जो है काफी कम है। क्या हुआ? तो इसका कोई इसकी अपेक्षा ज्यादा है, इसका इसकी अपेक्षा क्या है? ज्यादा है। अब कैसे पता चलेगा? तो ये देखिए इसका कम हुआ ऐसे होगा। अच्छा अब ठोस बनाया तो कैसे बनाया? सतल पास पास कैसे बनाया? सतल सतल पास पास, सतल सतल पास पास, सतल सतल पास पास। आई हटल हटल दूर हटल हटल दूर दूर। तो देखिए इसके बगल में स्थान है, जगह है, लेकिन ऐसा जगह इसमें नहीं है। तो ये द्रव का है, किसका फिगर है? और ये किसका है? देखिए ठोस में कण पास पास होते हैं लेकिन द्रव में कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा द्रव के कण क्या होते हैं? दूर होते हैं। अच्छा देखिए ठोस में अंतराणविक स्थान बहुत कम था, ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराणविक स्थान काफी ज्यादा है। अच्छा ठोस का अंतराणविक आकर्षण बल काफी मजबूत था, क्या था? लेकिन इसका काफी कमजोर है। ठोस की अपेक्षा द्रव के अंतराणविक स्थान यदि बल क्या है? कमजोर है। अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर है और उसका अंतराणविक आकर्षण बल मजबूत था। क्या था हुआ? ये इसके वो कण कंपन कर सकते थे। ठोस पदार्थों के कण क्या कर सकते थे?
लेकिन द्रव पदार्थ के कण वह कंपन ही नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रोक सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं। बात समझ रहा है? ये हुआ। अच्छा बताओ, इतना दूर दूर है, तब मान लो कि वही कण को यहाँ लाना चाहे। अच्छा आप लोग अभी मेला में गए, आपको तो मेले में रहते हैं, गए कभी? तब मेला में जाइएगा तो पाइप आपको मिलेगा, पाइप। इस पाइप में चमकीली वाला पानी रहता है, उसमें गुड़िया रखा रहता है। पाइपवा के जीने की जगह गुड़िया ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे देखते हैं? तो द्रव पदार्थ का कण उसी तरह आवागमन कर सकता है। आप मान लीजिए कि द्रव पदार्थ का कण वैसे ही गमन करता है। अब समझ में आया? द्रव पदार्थ के कण वही रेखा गमन कर सकता है, चल सकता है। अब समझ में आया? अच्छा अच्छा, इसका पॉइंट हुआ, इसका 4 पॉइंट बताए। एक आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या था? इसका आकार अनिश्चित, आयतन, इसका कण पास था, इसका कण। अच्छा, इसका अंतरांगिक स्थान काफी कम था, इसका अंतरांगिक स्थान इसके अपेक्षा ज्यादा था। इसका अंतरांगिक आकर्षण बल काफी मजबूत थे, इसका अंतरांगिक आकर्षण बल काफी कमजोर। समझ में कुछ आया? चलते हैं किस पर? गैस पर। इसका ना आकार निश्चित और न ही आयतन निश्चित, दोनों का दोनों अनिश्चित। दोनों का दोनों क्या होगा? गैस पदार्थ का आकार नहीं आयतन, दोनों का दोनों क्या है? अनिश्चित। दोनों का दोनों क्या है? इसका कण पास नहीं होगा, इसका कण पास नहीं होगा, इसका कण काफी दूर दूर होगा। ठोस पदार्थ का कण होगा काफी दूर दूर, ऐसे होगा इसका कण। इसका कण काफी दूर दूर होगा, ठोस पदार्थ का कण क्या होगा? काफी दूर दूर। इसका अंतरांगिक स्थान जो होगा काफी मतलब ज्यादा होगा। गैस पदार्थ का अंतरांगिक स्थान क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। इसका अंतरांगिक आकर्षण बल काफी कमजोर होगा। क्या होगा? काफी कमजोर होगा। इसका कण कंपन नहीं करेगा, इसका कण दौड़ेगा। इसका कण क्या करेगा? दौड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? गैस। क्या कहलाएगा? अब आइए प्लाज्मा पर। देखिए, रहने देखा, देखिए सबसे हाई टेम्परेचर प्लाज्मा